क्या आपने कभी ये सोचा है नासा ने 1972 के बाद किसी इंसान को चांद पर क्यों नहीं भेजा? अपोलो मिशन के दौरान उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की अंधेरी दुनिया में ऐसा क्या देखा जिसे नासा आज तक छिपा रहा है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन का वो इंटरव्यू जो चांद पर एलियंस के होने की तरफ इशारा करता है, उसकी सच्चाई क्या है? आर द एलियंस रियली ऑक्यूपाइंग द साउथ पोल ऑफ द मून? क्या सच में चांद के साउथ पोल पर एलियंस का कब्जा है? कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो इंसान और एलियंस का आमना सामना काफी पहले ही हो चुका है। कहा जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के डार्क वेब में एलियंस को देखा था, बट दिस थिंग वाज हिडन फ्रॉम द कॉमन पीपल। अब नासा ने आखिर ऐसा क्यों किया? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ अपोलो मिशन? और चांद पर एलियन होने के इस दावे में कितनी सच्चाई है, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सुरक्षित लैंड कर चुका है और हम चांद की दुनिया से बिल्कुल अनजान हैं। चांद की इस दुनिया में कई सारे सीक्रेट्स हैं जिनके जवाब हम इंसानों को खोजने हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि क्या इस इलाके में एलियंस का बसेरा है? चंद्रमा की अगर बात करें तो वहाँ इंसानों से लेकर रोबोटिक रोवर तक सब कुछ भेजा जा चुका है। जब चांद की जमीन और वहाँ मौजूद पत्थरों और चट्टानों की स्टडी की गई और ये पाया गया कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, एंड दिस डिस्कवरी was first made by our चंद्रयान 1। आपने कई बार ये तो जरूर सुना होगा कि इंसान बहुत जल्द चांद पर कॉलोनी बनाने जा रहा है और इसके लिए चांद पर प्लॉट यानी जमीन भी बेची जा रही है। लेकिन क्या होगा यहाँ पहले से ही किसी एलियन सिविलाइजेशन का कब्जा हो? ये सवाल हमेशा से ही इंसानों के लिए एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री की तरह ही रहा है, क्योंकि कई बार अलग अलग साइंटिस्ट चांद पर एलियन के मौजूद होने का इशारा तक कर चुके हैं और बहुत से एक्सपर्ट का तो ये भी मानना है कि चांद पर एलियन पहले से ही मौजूद है, लेकिन ये बात आम लोगों से छुपाई गई है। चांद पर एलियन के होने की बात समय समय पर चर्चा में आती ही रहती है। साल 2020 के दौरान जब चाइना के एक रोवर ने चांद पर क्यूब की जैसे दिखने वाली एक मिस्टीरियस फिगर को देखा था, तब ये चर्चा फिर से सुर्खियों में आई थी। उस समय चीनी साइंटिस्ट ने इस क्यूब को रहस्यमय झोपड़ी मिस्टीरियस हर्ट का नाम दिया था। इसके अलावा फेमस अमेरिकन राइटर रिचर्ड सी हॉगलैंड ने ये चौंकाने वाला दावा किया था कि चांद पर एलियंस रहते हैं। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने एलियन होने की बात को दुनिया से छुपाया है, जबकि उन्हें वहां कई ऐसे सबूत मिले थे जो एलियंस की मौजूदगी को साबित करते हैं। रिचर्ड सी हॉगलैंड के अलावा एरिक वॉन डैनिकन, माइक बारा और डेविड आइके जैसे कई राइटर्स और रिसर्चर्स ने चांद पर एलियंस के होने का दावा कर चुके हैं। इनमें से कुछ रिसर्चर्स नासा अपोलो 17 मिशन पर भी कई सवाल उठाते हैं। 1972 में किए गए इस मिशन की एक वीडियो फुटेज में चांद पर एक ह्यूमन फिगर दिखाई दी थी। ये फिगर किस चीज की थी, नासा इस सवाल का सही और सटीक जवाब कभी भी नहीं दे पाया। ऐसे में बहुत से रिसर्चर्स ने इस फिगर को चांद पर रहने वाला एलियन ही माना। इसके अलावा अपोलो 16 मिशन के दौरान चांद के आसपास यूएफओ जैसी चीज भी दिखाई दी थी और आज तक कोई नहीं जानता कि वो चीज क्या थी। इतना ही नहीं, अपोलो 11 मिशन के दौरान भी चांद पर यूएफओ जैसी एक चीज को देखने का दावा किया गया था। यहाँ तक कि बहुत से लोगों का तो ये भी कहना है कि 1969 में जब पहला अपोलो मिशन लॉन्च हुआ और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन चांद की सतह पर उतरे, तब उसका सामना वहाँ मौजूद एक एलियन से हुआ था। इस बात को सबसे ज्यादा हवा 2005 के दौरान मिली, जब इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने एक इंटरव्यू के दौरान अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई बड़े खुलासे किए। बज़ एल्ड्रिन ने बताया कि जब वे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ चांद की सतह पर उतरे थे, एक रहस्यमय फिगर को देखा और इस फिगर को खुद की तरफ बढ़ते हुए महसूस किया। साथ ही यूएफओ जैसा भी कुछ देखने की बात कही गई थी। दरअसल नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बताया था कि 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान 21 जुलाई के दिन सुबह 4 बजे उन्हें चांद पर यूएफओ जैसी कोई चीज दिखाई दी थी। इस बारे में उन्होंने नासा को खबर भी दी थी, लेकिन नासा की तरफ से कभी भी इस इंसिडेंट का कोई भी खुलासा नहीं किया गया। हालांकि अपोलो मिशन में शामिल किसी भी एस्ट्रोनॉट ने ओपनली ये बात नहीं कही कि उन्होंने चांद पर एलियन को देखा है, बल्कि उनकी तरफ से हमेशा यही कहा गया है कि उन्होंने चांद पर कुछ ऐसी स्ट्रेंज एंड अननोन चीजें देखी जिन्हें आज भी वो पहचान नहीं सके। अब वो चीजें क्या थी, ये आज भी एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आज भी बहुत से एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि नासा ने अपोलो मिशन की सच्चाई को दुनिया भर से छुपाया है। वे नहीं चाहते कि लोगों को चांद पर एलियंस के होने का पता चले, जबकि वो खुद पिछले 50 सालों से लगातार उन एलियंस के कांटेक्ट में है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये कहना बहुत मुश्किल है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में तो ये तक कहा गया है कि एलियन समय समय पर अर्थ को विजिट करने आते रहते हैं। यही वजह है कि दुनिया में कई बार यूएफओ और स्ट्रेंज क्रीचर्स को देखने की बात सामने आती रहती है। इन्हीं सब चीजों के चलते ये कहा जाता है कि हमारा चांद अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है, खास तौर से इसकी वो अंधेरी दुनिया जिसका रुख पृथ्वी की तरफ नहीं है। आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि पृथ्वी से हम चांद के सिर्फ आधे हिस्से को ही देख सकते हैं, जबकि इसका बाकी का आधा हिस्सा हमेशा छिपा रहता है। तो चांद के उस अंधेरी दुनिया में क्या राज छिपे हैं? वहाँ सच में कोई एलियन सभ्यता रहती है या ये सिर्फ बेबुनियादी बातें हैं?
और क्या चांद के उस हिस्से में जीवन की कोई संभावना है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब खोजने के लिए ही चंद्रयान 3 जैसे मिशन को लॉन्च किया गया है, और वो दिन दूर नहीं जब इन सभी रहस्यों से पर्दा हट चुका होगा।